नमस्ते। आज हम योग दर्शन के एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसा सिद्धांत जो हमारे होने के हर पहलू पर असर डालता है, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं त्रिगुण की, यानी प्रकृति के वो तीन मूलभूत कोण। कभी सोचा है कि किसी दिन हम एकदम एनर्जी से भरे होते हैं और अगले ही दिन बिस्तर से उठने का भी मन नहीं करता? या हमारे मूड और विचार इतनी तेजी से क्यों बदलते रहते हैं? इन सब सवालों का एक बहुत गहरा जवाब योग दर्शन में छिपा है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। इन शक्तियों को कहा जाता है त्रिगुण। ये असल में तीन बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं: सत्व, रजस और तमस। सांख्य दर्शन के अनुसार यह पूरी दुनिया मतलब पूरी प्रकृति इन्हीं तीन गुणों के मेल से बनी है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये गुण हर जगह हैं। हम जो खाना खाते हैं, हमारे मन में जो विचार आते हैं, हमारे काम, हमारी भावनाएं और हमारा बर्ताव, सब कुछ, हर चीज इन तीन गुणों से प्रभावित होती है। तो एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है, कोई भी इंसान पूरी तरह से सिर्फ सात्विक, राजसिक या तामसिक नहीं होता। हम सब के अंदर ये तीनों गुण मौजूद हैं। बस होता यह है कि इनका अनुपात, इनका बैलेंस लगातार बदलता रहता है, हमारी लाइफस्टाइल, आदतों और यहाँ तक कि हमारी सोच के साथ साथ। चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सत्व की, जो सद्भाव और प्रकाश का प्रतीक है। तो सत्व का मतलब है प्योरिटी, क्लैरिटी और बैलेंस। ये वो गुण हैं जो हमारी जिंदगी में शांति, ज्ञान और स्थिरता लाता है। जब सत्व हावी होता है तो हमें सब कुछ हल्का और साफ महसूस होता है। जब किसी में सत्व गुण ज्यादा होता है तो वो इंसान आमतौर पर शांत, ईमानदार और डिसिप्लिन्ड होता है। ऐसे लोगों का झुकाव ज्ञान की तरफ, कुछ नया सीखने की तरफ और आध्यात्मिक विकास की ओर ज्यादा होता है। सत्व हमें खुशी और आज़ादी के एहसास की ओर ले जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेच है। अगर इससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाए तो एक बहुत ही बारीक सा घमंड पैदा हो सकता है। मैं कितना अच्छा हूं या मैं दूसरों से ज्यादा आध्यात्मिक हूं वाला भाव। अच्छा, अब दूसरे गुण की ओर बढ़ते हैं, जो है रजस। ये एक्शन और महत्वाकांक्षा की एनर्जी है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। रजस गुण जो है वो एक्टिविटी, इच्छा और मूवमेंट का प्रतीक है। ये वो एनर्जी है जो हमें काम करने के लिए, अपने लक्ष्य बनाने के लिए और जिंदगी में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। एक राजसिक इंसान बहुत एनर्जेटिक होता है, हमेशा कुछ न कुछ करने के लिए बेचैन। वो सफलता पाने के लिए बहुत मोटिवेटेड और एम्बिशियस होता है और चाहता है कि मेहनत का फल जल्दी से जल्दी मिले। देखिए, जिंदगी में आगे बढ़ने और सफल होने के लिए रजस गुण बहुत जरूरी है। इसके बिना तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ये कंट्रोल से बाहर हो जाए तो यही एनर्जी स्ट्रेस, एंग्जाइटी और दिमागी उथल-पुथल का कारण बन जाती है। और अब आते हैं तीसरे गुण पर, यानी तमस। ये थोड़ी भारी, जड़ता और ठहराव वाली ऊर्जा है। तमस को जड़ता, अंधकार और अज्ञान के गुण के रूप में जाना जाता है। ये वो शक्ति है जो किसी भी तरह के बदलाव का विरोध करती है और हमें आलस और निष्क्रियता की ओर धकेलती है। जब तमस गुण हावी होता है तो इंसान में आलस पड़ जाता है, दिमाग में क्लैरिटी नहीं रहती और वो बदलाव से कतराता है। ऐसे लोग अक्सर मेहनत करने से बचते हैं और उनके फैसले डर या कन्फ्यूजन से भरे हो सकते हैं। लेकिन रुकिए, तमस पूरी तरह से बुरा भी नहीं है। थोड़ी मात्रा में ये आराम, गहरी नींद और जिंदगी में ग्राउंडेड रहने के लिए जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये डिप्रेशन, कन्फ्यूजन और यहां तक कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ भी ले जा सकता है। तो सत्व, रजस और तमस को समझने के बाद अब सवाल ये उठता है कि योग में आखिर असली लक्ष्य क्या है? ये स्लाइड तीनों गुणों को एक साथ बहुत अच्छे से समझाती है। हम यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि ये गुण हमारी भावनाओं और व्यवहार पर कैसे असर डालते हैं। सत्व में शांति और स्पष्टता है, रजस में जुनून और चिंता और तमस में आलस्य और भ्रम। योग हमें इन गुणों को मैनेज करने का एक बहुत ही साफ रास्ता दिखाता है। पहला कदम है अवेयरनेस और सही एक्शन से तमस को कम करना, फिर माइंडफुल एक्शन से रजस को बैलेंस करना और आखिर में अच्छी आदतों और ध्यान के जरिए सत्व को बढ़ाना। लेकिन सबसे जरूरी बात तो अब आती है, योग का अंतिम लक्ष्य सिर्फ सत्व गुण को बढ़ाना नहीं है, बल्कि इन तीनों ही गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ जाना है। एक ऐसी अवस्था में पहुंचना जहां चेतना इन गुणों के खेल से पूरी तरह आजाद हो। तो इस सफर को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं।
अपने आज के दिन को देखिए, अपने विचारों को देखिए, अपने कामों को देखिए, और हर कोई खुद से ये पूछ सकता है, आज कौन सा गुण मार्गदर्शन कर रहा है। यही आत्मचिंतन, इस प्राचीन ज्ञान को हमारी आज की जिंदगी में लाने का पहला कदम है।